अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जमीन है सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जॉब्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की पास्ट पेपर से लिए गए एमसीक्यूज हैं। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर तो आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, या उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आगे जाके आप अप्लाई करेंगे या प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, या आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको इस वीडियो के बारे में या मजीद आपकी प्रिपरेशन के बारे में कोई भी सजेशन या फीडबैक हो तो आप कमेंट्स में लाजमी बताएं। हमारे पास है फर्स्ट लिविंग क्रिएचर लॉन्च इनटू स्पेस वाज अ डॉग नेम। पहला जो लिविंग क्रिएचर था जो कि स्पेस के अंदर लॉन्च किया गया था वो एक डॉग था, तो उसका नाम क्या था? तो इसका आंसर हमारे पास है लाइका। तो आपने याद रखना है कि फर्स्ट लिविंग क्रिएचर विच वाज लॉन्च इनटू द स्पेस वो एक डॉग था और उसका नाम था लाइका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेम द फर्स्ट वुमन स्पीकर ऑफ यूएस कांग्रेस। यूएस कांग्रेस की पहली वुमेन स्पीकर जो है उनका आपने नाम बताना है। तो आपके ऊपर डिफरेंट ऑप्शन हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है नैन्सी पेलोसी। तो आपने याद रखना है कि नैन्सी पेलोसी वाज द फर्स्ट वुमन स्पीकर ऑफ यूएस कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बोटपोला इज द हाईएस्ट पॉइंट माउंटेन पास ऑफ द वर्ल्ड विच इज सिचुएटेड इन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये जानना है, ये बताना है कि बोटपोला एक हाईएस्ट पॉइंट माउंटेन पास है दुनिया का, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है तिब्बत। तो आपने याद रखना है कि बोटपोला जो कि एक हाईएस्ट पॉइंट माउंटेन पास है दुनिया का और ये तिब्बत में सिचुएटेड है। विच वन इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ रिपब्लिक ऑफ सेनेगल। रिपब्लिक ऑफ सेनेगल की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो कौन सी है? तो इसका आंसर हमारे पास है फ्रेंच। सो फ्रेंच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ रिपब्लिक ऑफ सेनेगल। इन विच कंट्री माउंट जूडी आल्सो नोन एज माउंट कार्डू एग्जिस्ट। कौन से मुल्क के अंदर माउंट जूडी या क्यूडी या जिसको हम माउंट कार्डू भी कहते हैं, कौन सी कंट्री में एग्जिस्ट करती है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है तुर्की। तो आपने याद रखना है कि ज्यूडी या जिसको हम माउंट कर्दू भी कहते हैं ये तुर्की में एग्जिस्ट करती है। विच एनिमल्स मिल्क इज ब्लैक। कौन से जानवर का दूध जो होता है वो ब्लैक होता है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लाइक वी हैव ऑप्शंस लाइक हिपोपोटामस, ब्लैक राइनोसिरोस, बैट, या मिल्क जो होता है वो हमेशा वाइट ही होता है कलर में। तो इसका आंसर हमारे पास है ब्लैक राइनोसिरोस। सो ब्लैक राइनोसिरोस जो है इसका जो मिल्क होता है वो ब्लैक होता है। ज़ेफोरिज़िया इज़ द न्यूक्लियर फैसिलिटी ऑफ यूरोप। ज़ेफोरिज़िया जो है वो यूरोप की बिगेस्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी है, सेकंड बिगेस्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी है, या स्मॉलेस्ट है? तो इसका आंसर हमारे पास है बिगेस्ट। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ज़ेफोरिज़िया इज़ द बिगेस्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी ऑफ यूरोप। ड्रेविन इज़ द सी पोर्ट ऑफ विच कंट्री। ड्रेविन जो है वो कौन से मुल्क का सी पोर्ट है? तो इसका आंसर हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया। तो आपने याद रखना है कि ड्रेविन इज़ द सी पोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। विच कंट्री इज नॉन एज द लैंड ऑफ सॉन्ग। कौन सी कंट्री को, कौन से मुल्क को लैंड ऑफ सॉन्ग कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है वेल्स। तो आपने याद रखना है कि वेल्स कंट्री इज आल्सो नॉन एज लैंड ऑफ सॉन्ग। जियोग्राफिकली ग्रीनलैंड इज इन विच कॉन्टिनेंट। जियोग्राफिकली ग्रीनलैंड जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? तो इसका आंसर हमारे पास है नॉर्थ अमेरिका। तो आपने याद रखना है कि जियोग्राफिकली ग्रीनलैंड जो है वो नॉर्थ अमेरिका में आता है। कॉर्नेटो इज द फेमस ब्रांड कंपनी ऑफ विच कंट्री। आपने इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि कॉर्नेटो जो है वो कौन से मुल्क का एक फेमस ब्रांड है? तो इसका आंसर हमारे पास है इटली। तो आपने याद रखना है कि कॉर्नेटो इज द फेमस ब्रांड और कंपनी ऑफ इटली। विच वॉज द 50th एंड लास्ट स्टेट टू ज्वाइन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कौन सी 50th और लास्ट स्टेट थी जिसने यूएसए को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ज्वाइन किया? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है हवाई। सो हवाई वाज द 50th एंड लास्ट स्टेट टू ज्वाइन द यूएसए। द वर्ल्ड सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इज। दुनिया का सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है अमेजोन। सो अमेजोन इज द वर्ल्ड सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अब हम ये जानेंगे कि दुनिया के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है नाइल, यानी कि जिसे दरियाए नील कहते हैं। तो अमेजोन था सेकंड लॉन्गेस्ट और नाइल जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है दुनिया का। लिपो लेक एंड काला पानी इज अ डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन। लिपो लेक और काला पानी जो है वो कौन सी दो कंट्रीज के दरमियान एक डिस्प्यूटेड एरिया है? सो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस लाइक इंडिया पाकिस्तान, इंडिया नेपाल, इंडिया चाइना, या इंडिया बांग्लादेश। तो इसका आंसर हमारे पास है इंडिया और नेपाल। सो लिपो लेक एंड काला पानी इज अ डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। इंटरफैक्स इज द न्यूज एजेंसी ऑफ। इंटरफैक्स जो है वो कौन सी कंट्रीज की एक न्यूज एजेंसी है? तो इसका आंसर हमारे पास है रशिया। तो आपने याद रखना है कि इंटरफैक्स इज द न्यूज एजेंसी ऑफ रशिया। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल माइनॉरिटी डे इन पाकिस्तान। कौन सा दिन जो है वो एज अ नेशनल माइनॉरिटी डे जो है वो पाकिस्तान में ऑब्जर्व किया जाता है?
तो इसका आंसर हमारे पास है 11 अगस्त। तो आपने याद रखना है कि 11 अगस्त इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल माइनॉरिटी डे इन पाकिस्तान। द न्यू ग्रेंज मॉन्यूमेंट इज लोकेटेड इन, जो न्यू ग्रेंज मॉन्यूमेंट है ये कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, तो इसका आंसर हमारे पास है आयरलैंड। तो आपने याद रखना है कि द न्यू ग्रेंज मॉन्यूमेंट इज लोकेटेड इन आयरलैंड। लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का लार्जेस्ट टेम्पल जो है वो कौन सा है, तो इसका आंसर हमारे पास है अंगोर वाट। सो अंगोर वाट इज द लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ द वर्ल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस आर नॉट ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनाइटेड नेशन, कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो कि यूएन की यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेजेस नहीं है, तो इसका आंसर हमारे पास है उर्दू एंड जापानीज। सो उर्दू एंड जापानीज आर नॉट ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। विच कंट्री हैज मोर पैरामिड्स देन अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, कौन सी कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा पैरामिड्स हैं किसी और मुल्क के, अगर हम किसी भी मुल्क के साथ उसको कंपेयर करें तो इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा पैरामिड्स हैं। सो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस लाइक जापान, सूडान, इजिप्ट, तो इसका आंसर हमारे पास है सूडान। सो सूडान हैज मोर पैरामिड्स देन अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द बर्ड्स कॉन्टिनेंट, बर्ड्स कॉन्टिनेंट जो है वो किसको कहा जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है साउथ अमेरिका। सो साउथ अमेरिका इज नॉन एज द बर्ड्स कॉन्टिनेंट। द रैंक्ड हाईएस्ट करेंसी ऑफ द वर्ल्ड इन 2022, 2022 के अंदर हाईएस्ट करेंसी जो है, जो रैंक्ड हाईएस्ट करेंसी थी दुनिया की, वो कौन सी थी, तो इसका आंसर हमारे पास है कुवैती दिनार। सो कुवैती दिनार रैंक्ड हाईएस्ट करेंसी ऑफ द वर्ल्ड इन 2022। द वर्ल्ड फर्स्ट प्रिंटेड बुक इज, दुनिया की पहली प्रिंटेड बुक जो है वो कौन सी है, तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है डायमंड सूत्रा। सो डायमंड सूत्रा इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रिंटेड बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है किम्बरले अ टाउन ऑफ साउथ अफ्रीका इज फेमस फॉर, किम्बरले जो एक साउथ अफ्रीका का टाउन है किस चीज के लिए फेमस है, डायमंड्स के लिए, गोल्ड माइंस के लिए, पॉइजनस स्नेक्स के लिए, या सी पोर्ट के लिए, तो इसका आंसर हमारे पास है डायमंड्स। सो किम्बरले विच इज अ टाउन ऑफ साउथ अफ्रीका जो है वो डायमंड्स के लिए मशहूर है। व्हेन वाज नॉर्थ यमन एंड साउथ यमन यूनाइटेड, नॉर्थ यमन और साउथ यमन जो है वो कब यूनाइट हुए, तो इसका आंसर हमारे पास है 1990, 1990 के अंदर नॉर्थ यमन और साउथ यमन जो है ये यूनाइट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्राइडोन इज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ विच कंट्री, क्राइडोन जो है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कौन से मुल्क का ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो इसका आंसर हमारे पास है यूके। तो आपने याद रखना है कि क्राइडोन इज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ यूके। द पीको आइलैंड इज लोकेटेड इन विच कंट्री, पाइको या पीको आइलैंड जो है कौन से मुल्क में लोकेटेड है, तो इसका आंसर हमारे पास है पुर्तगाल। तो अपने याद रखने कि पाइको आइलैंड या पीको आइलैंड इज लोकेटेड इन पुर्तगाल। आर्यंस एट फर्स्ट सेटल्ड इन, आर्यंस जो है वो पहले जो है कहाँ सेटल्ड हुए, सिंध में, गुजरात में, कश्मीर में, या पंजाब में, तो इसका आंसर हमारे पास है पंजाब। तो अपने याद रखने के आर्यंस आर फर्स्ट सेटल्ड इन पंजाब। वॉल्स इज द फेमस कंपनी ऑफ आइसक्रीम, वी आर अवेयर कि वॉल्स जो है भाई कि आइसक्रीम की एक फेमस कंपनी है, और इसकी जो ऑनरशिप है वो कौन से कंट्री से बिलोंग करती है, तो इसका आंसर हमारे पास है यूके। सो वॉल्स इज द फेमस कंपनी ऑफ आइसक्रीम एंड इट्स ओनरशिप बिलोंग्स टू यूके कंट्री। द सोल ऑफ केमिस्ट्री इज डीलिंग विद, केमिस्ट्री जो है वो किसके साथ डील करती है, तो इसका आंसर हमारे पास है कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो आपने याद रखना है कि सोल ऑफ केमिस्ट्री इज डीलिंग विद कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। द स्पीड ऑफ लाइट इज, लाइट की स्पीड जो है वो क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है 3.0 किलोमीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इस, टाइम के ऐसा यूनिट जो है वो क्या है, इनकी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, तो इसका आंसर हमारे पास है सेकंड। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ, एलिमेंट्स जो है वो किस चीज से बने हुए होते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है एटम्स। तो आपने याद रखना है कि एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। किसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो इसका आंसर हमारे पास है न्यूट्रॉन्स। तो आपने याद रखना है कि न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज। आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, कौन से जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं एटम के, तो इसका आंसर हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। एंड विच आर द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, तो इसका आंसर हमारे पास है प्रोटॉन्स। सो प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स आर negatively charged particles, and neutrons are those particles which have no charge. The protons and neutrons are found in the center of the atom, which is called the atom. The protons and neutrons हैं जो एक एटम के सेंटर में पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, हेडक्वार्टर्स कहते हैं, हब कहते हैं, या नन ऑफ दिस कहते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है न्यूक्लियस। What are the three subatomic particles of an atom? एक एटम के जो 3 subatomic particles कौन से होते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। तो ये तीन जो हैं ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं एक एटम के।
जैसे कि आप इस वीडियो के अंदर जान गए कि प्रोटॉन्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जबकि इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। व्हाट आर कंसिडर्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर? कौन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मैटर के? तो इसका आंसर हमारे पास है एटम्स। सो एटम्स आर कंसिडर्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। Which motorway connects the cities of Hyderabad and Karachi in the Sindh province of Pakistan? सिंध सूबे पाकिस्तान को जो सिंध सूबा है उसके अंदर जो है कौन सी मोटरवे जो है वो हैदराबाद और कराची को जो है वो कनेक्ट करती है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है M9 मोटरवे। तो आपने याद रखना है कि M9 मोटरवे जो है ये हैदराबाद और कराची को जो है वो कनेक्ट करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची इज लोकेटेड इन, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है कराची। तो आपने याद रखना है कि समटाइम्स जो है हम इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम जो है जॉमशोर हैदराबाद या लाड़काना लगा देते हैं, लेकिन आपने याद रखना है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची जो है वो कराची में ही है। मंछर लेक इज सिचुएटेड इन, मंछर लेक जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है जॉमशोरो। तो आपने याद रखना है कि मंछर लेक इज सिचुएटेड इन जॉमशोरो। शाहजहां मॉस्क इज लोकेटेड इन, शाहजहां मॉस्क जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है ठट्टा। तो आपने याद रखना है कि शाहजहां मॉस्क इज लोकेटेड इन ठट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हेलेजी लेक, केडियारो लेक एंड खंजार लेक आर लोकेटेड। अब ये जो तीनों लेक्स हैं ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है सिंध। तो ये तीनों लेक्स जो हैं ये सिंध की हैं, हेलेजी लेक, केडियारो लेक और खंजार लेक ये सिंध में लोकेटेड है। क्लिफ्टन बीच इज लोकेटेड इन, क्लिफ्टन बीच जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है कराची। तो आपने याद रखना है कि क्लिफ्टन बीच इज लोकेटेड इन कराची। द लार्जेस्ट कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग ऑफ पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन, जो लार्जेस्ट कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग है पाकिस्तान की ये कहाँ पे सिचुएटेड है? कराची में सिचुएटेड है, लाहौर में है, फैसलाबाद में है या मुल्तान में है? तो इसका आंसर हमारे पास है कराची में। तो आपने याद रखना है कि लार्जेस्ट कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग जो पाकिस्तान की ये कराची में लोकेटेड है। गडानी इज फेमस फॉर, गडानी जो है वो किसके लिए फेमस है? शिप ब्रेकिंग के लिए, शिप मेकिंग के लिए या फिशिंग के लिए? तो इसका आंसर हमारे पास है शिप ब्रेकिंग। सो गडानी इज फेमस फॉर शिप ब्रेकिंग। वेयर इज द नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान लोकेटेड? नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान जो ये कहाँ पे लोकेटेड है? जॉमशोरो में है, कराची में है, हैदराबाद में या लाड़काना में है? तो इसका आंसर हमारे पास है कराची। तो आपने याद रखना कि नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान इज लोकेटेड इन कराची। लारी लैंग्वेज इज स्पोकन इन, लारी लैंग्वेज जो है ये कहाँ पे बोली जाती है? अपर सिंध में, लोअर सिंध में, सेंट्रल सिंध में या सिंध और पंजाब दोनों में? तो इसका आंसर हमारे पास है लोअर सिंध। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो लारी लैंग्वेज है ये लोअर सिंध में बोली जाती है। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को स्टडी किया, जिसके अंदर हमारे पास जीके, एवरीडे साइंस और पाक स्टडीज के जो क्वेश्चन हैं वो शामिल थे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल रही होगी। अगर तो आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मजीद यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।